जो एक्स को क्या कहा जाता है, एक्स वाई जेड, इनको क्या बोला जाता है, इन्हें चर कहा जाता है, ठीक है। और जो 3, 5, 2, 1 इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अचर कहा जाता है। अब मैं बता रही हूँ आपको, ऐसी भिन्न, उचित भिन्न किसे कहा जाता है, ऐसी भिन्न जिसमें चर के घातों की संख्या अंश के, जिसमें हर के घातों की संख्या, जिसमें क्या होती है, हर के घातों की संख्या ज़्यादा होती है और अंश के घातों की संख्या कम होती है। अंश में एक्स की घात कितनी है, 1 है, और हर में एक्स की घात कितनी है, 2 है। तो हर में तो एक्स की घात ज़्यादा होनी चाहिए और अंश में एक्स की घात कम होनी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न किसे कहा जाता है, ऐसी भिन्न जिसमें हर का मान, हर की घात का मान एक्स से ज़्यादा हो, हर की घात का मान अंश की घात से ज़्यादा हो, उसे क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहा जाता है। और विषम भिन्न में क्या आता है, या तो अंश की घात का मान हर की घात के बराबर होगा, या तो अंश की घात का मान हर की घात के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। अंश की घात का मान या तो हर की घात के बराबर होगा या हर की घात से ज़्यादा होगा, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आती है, विषम भिन्न। अब उचित भिन्न को तो हम डायरेक्टली आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, लेकिन जो विषम भिन्न होती है ना, उसे हम आंशिक भिन्न में डायरेक्ट नहीं बदल पाते। इसे क्या करना पड़ता है, पहले हमें इसे उचित भिन्न की भांति बदलना पड़ता है, उचित भिन्न जैसा करना पड़ता है इस भिन्न को, कि इसमें अंश का मान कम और हर की घात का मान ज़्यादा हो, ऐसा करना पड़ता है पहले से। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे करने के लिए हमें जो होता है, हम क्या करेंगे इसके लिए हम हर का डिवाइड देंगे, किसमें, अंश में डिवाइड देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का डिवाइड किस में देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में डिवाइड देंगे इसका। कोई भी भिन्न, अब क्या है, नीचे का कॉन्सेप्ट है, कोई भी भिन्न आंशिक भिन्न तभी, कोई भी भिन्न आंशिक भिन्न में तभी व्यक्त की जाएगी जब उस भिन्न में अंश का मान कम और हर का मान ज़्यादा हो। इसका अर्थ यही है कि अंश की घात की संख्या कम हो और हर की घात की संख्या कम हो, अर्थात वो किस तरह की भिन्न होनी चाहिए, उचित भिन्न टाइप की होगी, तो उसे हम किस में बदल लेंगे, आंशिक भिन्न में बदल लेंगे। अर्थात उसमें क्या होना चाहिए, हर अंश से बड़ी घात का हो, हर कैसा होना चाहिए, उसमें अंश से बड़ी घात का होना चाहिए हर। यदि किसी भिन्न में, यदि किसी भिन्न के अंश की घात हर की घात के समान या बड़ी हो तो उसे क्या करना चाहिए, हर से भाग देकर उचित भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद उसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे। जो मैंने आपको अभी बताया कॉन्सेप्ट, कि अगर हर की घात का मान अंश की घात के बराबर है या अंश की घात का मान ज़्यादा है हर की घात से, तो क्या करेंगे, पहले उसे उचित भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद उसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे। जितनी भी उचित भिन्न होती है वो आंशिक भिन्न में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो विषम भिन्न होती है उसे हम क्या करते हैं, पहले उसे हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, पहले उसे हम क्या करेंगे, उचित भिन्न में मतलब उसमें हर का डिवाइड देंगे अंश में, उसके बाद उसे किस में बदलेंगे, आंशिक भिन्न में। अब मैं कुछ बता रही हूँ आपको, कुछ आंशिक भिन्नों में बदलना बता रही हूँ। तो ये पहला सवाल है इसका, इस यूनिट का पहला सवाल क्या कहता है, 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसे बदलने के लिए इसे ऐसा ही लिख देते हैं, जैसा ये लिखा है ना वैसा ही उतार दो सवाल। अब क्या करेंगे, a और b दो वैल्यू लेंगे, a और b दो मान लेंगे। अब a के बटे में इसे लिख देंगे 1/x माइनस 1 और b के बटे में किसे लिख देंगे 1/x माइनस 2। क्या लिखा हमने, a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2, ये हमने लिखा है ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करें, एलसीएम लेना आता है, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे एलसीएम ले लिया हमने इसका।
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे इसका एलसीएम ले लिया गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये एलसीएम ले गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा नहीं सॉरी, नीचे की संख्या को नीचे से काट दो, हर को नीचे वैल्यू, नीचे नीचे की वैल्यू समान है तो नीचे नीचे की वैल्यू को काट दो, और फिर क्या बचेगा, अब हमारे पास वन बराबर ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन के बराबर बचा। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर एक्स के घातों के गुणांकों की तुलना करेंगे, और ये अचर, एक को क्या कहा जाता है, अचर, अचर के घातों के गुणांकों की तुलना करेंगे। अब एक्स का गुणांक यहाँ कितना है, एक्स की घात कुछ नहीं है, एक्स की घात तो हम क्या लग देंगे, जीरो। ए प्लस बी में क्या किया हमने, एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस बी में दोनों में एक्स एक्स था, क्योंकि समान घातों के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं ना, तो इधर एक्स है नहीं है, तो इस कारण इसे क्या मान लेंगे हम, जीरो मान लेंगे। दोनों पक्षों में एक्स के गुणांकों की तुलना करने में ए प्लस बी बराबर जीरो, और इधर से क्या प्राप्त होगा हमें, अब अचर एक के गुणांक की तुलना करेंगे, माइनस का टू ए प्लस माइनस का बी इक्वल टू वन, दो समीकरण बन गए। और इधर क्या किया हमने, दूसरे समीकरण में क्या किया, इधर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस वन पे चढ़ गया। ठीक है, टू ए प्लस बी बराबर माइनस वन। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरण एक व दो को सॉल्व करने पर, समीकरण एक व दो में सॉल्व करेंगे तो वो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन जो आपने 10th में सीखी है उन्हीं से सॉल्व होंगे ये दोनों समीकरण। तो हम कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। ए प्लस बी ये पहला समीकरण है, ए प्लस बी बराबर जीरो, टू ए प्लस बी बराबर माइनस वन, ये दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, माइनस 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 करते हैं, वाली प्लस होता है, प्लस के चिन्ह के नीचे माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस का वन था तो नीचे क्या कर दिया, प्लस। अब ये बी, दोनों बी कट गए। ठीक है, और इधर से क्या बचा, माइनस का ए, माइनस के टू ए में से प्लस ए हटाया तो क्या बचा, माइनस का ए बराबर इधर क्या, प्लस का वन बचा, नीचे प्लस की संख्या है तो प्लस का वन, ए बराबर क्या आया, इधर से माइनस, इस साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में तो माइनस वन पे लग गया, ए बराबर माइनस वन। ए के मान को क्या करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, ए के मान को, तो क्या इस समीकरण में रखने पर बी की वैल्यू आ जाएगी, बी बराबर वन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी ए तथा बी दोनों के मानों को हम कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारी आंशिक भिन्न निकल पाएगी। ठीक है, ए तथा बी के मानों को कहाँ रखेंगे, समीकरण तीन में रखेंगे। यहाँ पर ये लिखा है ए का मान कितना आया, माइनस वन, ए का मान कितना आया है हमारा, माइनस वन, और बी का मान हमारा कितना आया, प्लस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, जब माइनस की जो संख्या है उसे पीछे लिख देंगे और प्लस की संख्या को आगे लिख देंगे, तो हमने लिख दिया वन अपॉन वन, एक बटे एक्स माइनस वन माइनस एक बटे एक्स माइनस वन, एक बटे एक्स माइनस टू। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब सेकंड सवाल है, इसी टाइप के और सवाल हैं, अगर आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे से पूछ सकते हैं सवालों को, मैं बता दूंगी आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, सवाल समझने में दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार की, तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ बताने के लिए। अब ये दो तीन तो एक जैसे टाइप के हैं, आप कर ही लोगे, जैसा कि मुझे आशा है कि आप कर सकते हो। अब ये फोर्थ नंबर का मैं समझा रही हूँ आपको, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जी ऐसे में घात आ जाए तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सुना होगा, वैसे ही इसे सॉल्व कर दो। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे ही इसे कर देंगे एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब ये कौन सी भिन्न, वही वाली भिन्न जो पीछे हम पढ़ के गए थे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, वैसा ही सवाल हो गया जी। तो हम क्या करेंगे, सभी जितने भी सवाल हैं उनमें एक चीज़ तो कॉमन है भाई, क्या कॉमन है इन सभी में ये कॉमन है कि जो पहला होता है ना, ऐसे एक एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो दोनों को अलग अलग चरों के साथ लिख देते हैं। जितने ऐसे मान को चलो एक्स माइनस सी होता है इधर, तो हम क्या लिख देते, ए अपॉन एक्स प्लस ए, और दूसरे को क्या लिख देते, बी अपॉन एक्स माइनस ए, तीसरे को क्या लिख देते, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे लिख देते। ठीक है,
अब हमने क्या किया, इधर हमें नीचे दो पेयर है ना नीचे, तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये कौन सा समीकरण लिख दिया हमने, 3 नंबर दे दिया इस समीकरण को, 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब क्या किया हमने, इधर एलसीएम, जैसे एलसीएम लिया जाता है ना वैसे एलसीएम ले लिया हमने इधर का। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले तो नीचे एक बड़ा लाइन खींच दो, फिर क्या करेंगे एक्स प्लस ए, इधर क्या लिखा एक्स प्लस ए और ये एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे, इधर भाग एक्स प्लस ए का डिवाइड देंगे इसमें, तो एक एक्स प्लस ए से एक एक्स प्लस ए कट गया, बचा क्या एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए का ए में गुणा कर देंगे, एक्स माइनस ए इंटू ए प्लस एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया, बचा क्या एक्स प्लस ए बचा, तो एक्स प्लस ए का ऊपर बी में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ऐसा मान आ जाए ना बिल्कुल सेम जो हम एलसीएम लेने के बाद हमारा आ गया था, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा इस जैसा मान आ जाए तो नीचे नीचे के मानों को काट दिया जाता है। ठीक है, अब 1 बराबर ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों से समान पदों की तुलना करने पर ऐसे चर की चरों से तुलना होगी और अचर की अचर से तुलना करेंगे। अचर क्या होते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होता उन्हें अचर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें चर कौन है, ए एक्स मल्टीप्लाई करने से ले लेंगे ए एक्स, यहाँ से क्या करेंगे हम ए एक्स माइनस ए का पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो माइनस का ए। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस बी ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनमें एक्स एक्स वाला पार्ट कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इनमें एक्स एक्स वाला पार्ट कॉमन लिया हमने, एक्स एक्स वाला पार्ट कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए प्लस बी एक्स, फिर दूसरे में क्या आया प्लस, इधर से हम प्लस का ही कॉमन ले लेते हैं ना, प्लस का ए कॉमन ले लें, बी माइनस ए। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब एक्स से कंपेयरिंग करेंगे इस साइड के लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से कंपेयरिंग करें, तो एक्स की एक्स से किया हमने, तो इधर कोई एक्स ही नहीं है, इस कारण हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया पहले समीकरण में। अब दूसरे में क्या करेंगे हम, इधर अचर, ये ए भी अचर है, और इधर भी अचर है, तो अचर की अचर से तुलना हो गई, ए बी माइनस ए बराबर क्या बचा यहाँ 1, तो ए को क्या लिख दिया 1 के बटे में लिख दिया, तो b माइनस ए बराबर क्या हुआ 1 अपॉन ए। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व 2 को दोनों को सॉल्व करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को दोनों को हल करेंगे, a प्लस बी बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या था, चाहे जैसे लिख दो, चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, अगर आगे लिखेंगे तो माइनस ए आगे चला जाएगा और बी पीछे आ जाएगा प्लस का। तो क्या किया हमने, a प्लस बी बराबर 0 माइनस का a प्लस बी बराबर 1 अपॉन ए। अब इसमें क्या किया हमने, क्योंकि जो माइनस का ए और जो प्लस का ए कट जाएंगे एक दूसरे से, बचा क्या 2b बचा हमारे पास, बचा क्या हमारे पास 2b बराबर क्या होगा, 2b बराबर 1 अपॉन ए, तो b बराबर क्या आया 1 अपॉन 2a आ गया, b बराबर हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन 2a। अब b के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, लेकिन हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a बराबर क्या a प्लस, अब 1 में रखेंगे समीकरण में, तो a प्लस b का मान रखना है हमें, b का मान क्या है 1 अपॉन 2a, 1/2a बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया माइनस का 1/2a। अब a तथा b के मान को कहाँ रखेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में इन दोनों के मान को रखेंगे, a तथा b के मान को, तो हम क्या कर लेंगे, इसे आंशिक भिन्न में ये बदल आएगा हमारा। तो a का मान क्या था हमारा माइनस का 1 अपॉन 2a, और b का मान क्या था प्लस का 1 अपॉन 2a एक्स माइनस ए। तब क्या हुआ, आंसर हमारा क्या आया, हमने 1 अपॉन 2a को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2a को हमने कॉमन ले लिया, तो
हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाली लिखेंगे, बाद में माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे। तो हमने 1/2a को कॉमन ले लिया और क्या लिखा हमने, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ तक आपको समझ में आता है तो ठीक है। अगर यहाँ तक कोई भी सवाल में, ये 4-5 सवाल होंगे इसके पहले के, और वो सवाल सॉल्व करना, अगर आपको कोई दिक्कत आए उन सवालों में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उन सवालों के आंसर आपको सॉल्व करवाऊँगी। ये 5-6 सवाल आप सॉल्व करना, अब इसके आगे के सवाल करवाऊँगी मैं कल। अगर आपको मेरी चैनल या वीडियो पसंद आता है तो मुझे सब्सक्राइब करें एंड लोगों को बताएं, शेयर करें इस चैनल को। तो मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूँगी इसी चैनल के अंतर्गत।